ईशान के साथ उसके घर जाना मेरी मजबूरी थी, पर मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। मैंने तुरंत मेरे 2 फ्रेंड्स को ईशान के घर का एड्रेस मैसेज कर दिया और बताया कि हॉस्टल के गेट बंद होने के कारण मैं आज अपने दोस्त के साथ उसके घर पढ़ाई करूँगी। मैंने दोस्त का नाम नहीं बताया, पर ईशान के बिल्डिंग के और उसके घर के दरवाजे की फ़ोटो भेज दी, ताकि कल को मुझे कुछ हो गया और ईशान ने मुझे कोई हानि पहुँचाने की कोशिश की तो मेरे दोस्तों को पता हो कि मुझे कहाँ ढूँढे। मेरे हॉस्टल के रूम में जितना सामान है, उससे आधा सामान भी ईशान के घर में नहीं था। ईशान का 1 रूम वाला फ्लैट था। उसके भाड़े के घर में एक गद्दा, एक इंडक्शन कुकटॉप, कुछ स्टील के बर्तन, एक लैपटॉप, एक टीवी जिसे अटैच था एक प्ले स्टेशन और एक प्रिंटर। प्रिंटर के पास एक डिब्बा था जिसमें कार्ट्रिज का बॉक्स रखा हुआ था। मैंने ईशान को पूछा कि प्रिंटर तो लैपटॉप से अटैच्ड होता है, तो उसने मेरी बुक की कॉपी कैसे निकाली? उसने कहा कि पहले उसने मेरे नोट्स की फ़ोटो निकाली और फिर उसे प्रिंट किया। मैंने उसे कहा कि वो फ़ोटो निकालने के बाद भी मुझे वो बुक वापस कर सकता था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि उसने यह बात सोची ही नहीं। कमरे के कोने में एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें उसके कपड़े रखे थे और अलमारी के ऊपर कई सारी इंजीनियरिंग की किताबें थी। मैं समझ गई थी कि आगे जाके ईशान इंजीनियरिंग करने का सोच रहा है। उसने मुझे अपने गद्दे पे बैठकर पढ़ने को कहा और खुद मुझसे थोड़ी दूर एक तकिया लेकर बैठ गया। मैंने उसे कहा कि मैं पढ़ते समय ज़ोर-ज़ोर से पढ़ती हूँ। ये सुनकर उसने तुरंत अपनी किताब बंद कर दी और मुझसे कहा कि ये तो अच्छी बात है। तो फिर अपनी आंखें बंद करके तकिए पे लेट गया। उसके बाद वो सुबह तक वैसे ही लेटा हुआ था। मैं रात भर पढ़ती रही और उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली और ना वो अपनी जगह से हिला। सुबह जब मैं हॉस्टल जाने के लिए निकली तो उसने बिना आंखें खोले मुझसे कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके जाऊं। मैं सोचने लगी कि इसने रात भर एक बार भी किताब नहीं खोली। न जाने वो एग्ज़ाम में क्या लिखने वाला था। पर जब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आए तो पता चला कि ईशान को फिज़िक्स में मुझसे 20 मार्क्स ज़्यादा आए थे। वो लड़का रात भर सोता रहा, फिर भी उसे मुझसे ज़्यादा मार्क्स कैसे मिले? या फिर कहीं वो आंखें बंद करके रात भर मुझसे सुन के तो नहीं सब याद कर रहा था? मैं इसे समझ गई, ईशान बिल्कुल भी कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके जितना हटके शायद ही कोई होगा। वो वाली एग्ज़ाम्स कॉलेज में ईशान की आखिरी एग्ज़ाम्स थी, क्योंकि उसके बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आगे जाके यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई। काम लगने के कुछ ही सालों में मेरी शादी पक्की हो गई। लड़का इंजीनियर था और शादी के बाद मैं उसके शहर बैंगलोर शिफ्ट होने वाली थी। नया शहर मेरे लिए ठीक होगा या नहीं, वो देखने के लिए मैं खुद 3 दिन छुट्टी लेकर बैंगलोर के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पे सूट पहने हुए एक लड़का मेरे पास आया और उसने मेरा नाम लिया। मैं उसे कुछ देर तक देखती रह गई और फिर मुझे ध्यान गया कि ये तो ईशान है। ईशान ने मुझे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ 3 दिन के लिए। ईशान ने कहा कि वो भी उसी फ्लाइट में बैंगलोर जा रहा है। मैंने उसे बताया कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके यूनिवर्सिटी में अब लेक्चरर का काम करती हूँ। उसने मुझे बताया कि उसने 2 साल पहले एक ऐप लॉन्च की, जिसके सिलसिले में वो आज यहाँ आया था और वो कई साल से बैंगलोर में ही रह रहा है। फ्लाइट में मैं पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठी थी और ईशान बिजनेस क्लास में। पूरी फ्लाइट में मैं यही सोचती रह गई कि ईशान ने कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली। मैं उसके लिए खुश थी और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब ईशान पहले से भी बेटर दिखता है। वो अब टॉम क्रूज से भी बेटर दिखता है। फ्लाइट लैंड होने पर मैं कन्वेयर बेल्ट के पास खड़ी थी अपना सामान लेने, जब ईशान मेरे पास आके कहता है कि वो बैंगलोर कई साल से रहता है और अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे बैंगलोर दिखा सकता है। वो 2 दिन के लिए फ्री है और उसे मुझे बैंगलोर दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, पर फिर ईशान ने मुझे याद दिलाया कि कैसे मैंने उसकी फिजिक्स में मदद की थी, जिसकी वजह से वो पास हुआ। उसने कहा कि रात भर अगर मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ती तो शायद स्टडी नहीं करता और शायद एग्ज़ाम में पास भी नहीं होता। मैंने उसे दोबारा मना कर देना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इस बार इसे मना कर दिया तो मैं दोबारा उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो मैंने उसे हाँ कर दिया। मैंने ईशान को ये नहीं बताया कि मेरी शादी होने वाली है और इसी सिलसिले में बैंगलोर आई हूँ। मेरा उसे ये बताने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पता नहीं क्यों, पर मैंने मन में ये ख्याल आया कि ये शायद मेरा आखिरी मौका हो सकता है ईशान को और बेहतर जानने का, और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। उसने फिर मेरा नंबर लिया और मुझे अपना नंबर दिया और फिर वो एयरपोर्ट पे बाय कह के निकल गया। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, बस मुझे इतना पता है कि मैं ईशान को और अच्छे से जानना चाहती हूँ, न जाने क्यों।